आप सभी को मेरा नमस्कार। सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और ऐसे ही टॉपिक वाइज अपन इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, जो आपके आरबीसी बोर्ड में, एमपी, यूपी बोर्ड, सीबीसी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हेटेरो एटम की। ये जो हेटेरो एटम है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम इस चैप्टर में जिसकी बात करते हैं होता है कार्बन एंड उसके कंपाउंड की। तो कार्बन और उसके कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक अपने पास कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ हमें क्या करना है, बात करें हम हेटेरो एटम की। हेटेरो एटम के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है उस हाइड्रोजन को वो लोग हटा देते हैं। तो हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो रिप्लेस करता हो 1 बाय 1, ठीक है। या तो वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को करेगा। कैसे? 1 बाय 1। तो एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, या किसी भी एलिमेंट के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, उसी एटम को अपन क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम बोलते हैं। ओके, आया समझ में? यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो रिप्लेस कर दे या तो एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, हटाना। उसको हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम। और इसी हेटेरो एटम में हमने एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें अपन आईपीसी नाम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, उस पर अपन बोलते हैं ना परफिक्स। उस परफिक्स में अपन किसको लेते हैं, ग्रुप नंबर 17, जिसको अपन हेलोजन बोलते हैं। उसके कुछ एटम हमारे टॉपिक में दे रखे हैं, जिसको अपन एफ, सी एल, बी आर और आई बोलते हैं। अब आपको पता, आपने आईपीसी नाम पढ़ रखा है, उस आईपीसी नेम के अंदर हम इनको परफिक्स वाली कैटेगरी में रखते हैं, जो नाम के आगे जुड़ते हैं। और जब ये लोग जुड़ते हैं तो ये हमेशा हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन के प्लेस पे जुड़ते हैं। तो ये सब के सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, हेटेरो एटम के। तो हेटेरो एटम का मतलब क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी कंपाउंड, किसी भी हाइड्रो कंपाउंड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन को हटा के खुद उसके प्लेस पे आ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एफ है, सी एल है, बी आर है, आई है। ये जो 4 एलिमेंट अपनी बुक में दे रखे हैं, ये क्लास 11-12 में आप पढ़ोगे आगे जाके। ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं, इनको अपन हेलो या हेलोजन बोलते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं हेटेरो एटम में, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हेटेरो एटम के। तो पेपर में हेटेरो एटम के ऊपर छोटा क्वेश्चन आ जाए कि भाई हेटेरो एटम 4 ऑप्शंस देके पूछ लगे, बताओ इनमें से कौन सा हेटेरो एटम है। तो आपको ध्यान रखना है कि हेटेरो एटम के अंदर एक तो हेलो या हेलोजन वाले एलिमेंट आते हैं, उसके साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन। इसी हाइड्रोजिनेशन को हमारी बुक में लिखा हुआ है एडिशन रिएक्शन की फॉर्म में। कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आप एडिशन रिएक्शन बोल दो या आप क्या बोल दो, हाइड्रोजिनेशन बोल दो। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजिनेशन होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है कार्बन के कंपाउंड के बीच में, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। और यहाँ हम कार्बन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और कार्बन के अंदर भी हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन को, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ हमें क्या करना है, एडिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन होगा, और वो जो हाइड्रोकार्बन होगा वो किस कैटेगरी का होगा, अनसैचुरेटेड कैटेगरी का होगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होगा उसमें या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर आपने क्या किया, कोई एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया और उसमें अगर आपने एडिशन कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के ऐड होने से ये जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब अपन सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता हो। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप हाइड्रोजन को जोड़ देते हो तो वो हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ पे फिर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड में। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपके पास एक
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, आप उसमें हाइड्रोजन को ऐड करोगे, जब आप उसमें हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं। और वो कैटलिस्ट आपको कौन कौन से दिमाग में रखने हैं, एक तो निकल और एक प्लेडियम। निकल को शॉर्ट में आप Na से शो कर सकते हो और प्लेडियम को आप Pd से शो कर सकते हो। इसी रिएक्शन को अपन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अब इसको यहाँ हमने लिखा है कि अनसैचुरेटेड एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें हम हाइड्रोजन को करेंगे ऐड, किसके प्रेजेंस में करेंगे, Na और Pd, ये हमारे क्या हैं, कैटलिस्ट हैं। जब इनके प्रेजेंस में हम इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि इसका मतलब क्या है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ हमें कौन सा लेना है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन लेना है। दो कार्बन लेने हैं जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कौन से बॉन्ड में आ जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इसी रिएक्शन की एडिशन रिएक्शन में हमने क्या किया, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले रखा है और आपको पता है एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ दोनों कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो चुके हैं, तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास, 2। इन 2 के साथ मैंने क्या जोड़ रखा है, एल्काइल ग्रुप जोड़ रखा है, जो कि आपकी बुक में गिवन है। अब आप क्या कर रहे हो, ये है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें आप हाइड्रोजन को क्या करोगे, ऐड। जैसे आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करोगे, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करोगे, निकल और प्लेडियम के। जैसे ही हम इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इस हाइड्रोजन को इसमें ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन के ऐड होने से ये डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके सिंगल बॉन्ड में। इसका मीन्स क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। डबल बॉन्ड है उसको अपन क्या बोलते हैं, ईन। तो ये क्या है, इथीन है। और इथीन का कॉमन नेम क्या होता है, एल्कीन भी होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। सिंगल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ये क्या है, इथेन है। और इथेन का कॉमन नेम क्या होता है, एल्केन होता है। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड का मीन्स क्या है कि ये एल्कीन है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में, यानी कि सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ बताओ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। और एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड डबल से क्या बनेगा, सिंगल। तो हमने कार्बन कार्बन के बीच में, देखो ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब आपको पता है एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो यहाँ पे 1 2 3 आएंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 आएंगे। अब आपके पास इस कार्बन के साथ कितने R जुड़े हुए थे, 2। वापिस वैसे के वैसे लगा दो। इस वाले कार्बन के साथ भी कितने जुड़े थे, 2। इसके साथ भी वापिस लगा दो। बट यहाँ वैलेंसी को कंप्लीट करने के हमें पता है हमने कितनी हाइड्रोजन ऐड की थी, 2। तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ ऐड करनी होगी, एक आपको यहाँ ऐड करनी होगी। आया समझ में, ये है आपका एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अब इस रिएक्शन का एक यूज होता है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह जो होती है इनके अंदर इसका यूज होता है। और वो लोग क्या यूज़ करते हैं वो अपने को ध्यान में रखना है, और ये पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी। वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसमें हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। तो अब पता चल गया ना आपको, डबल बॉन्ड क्या है, अनसैचुरेटेड है। और एडिशन रिएक्शन अपने को क्या बोलती है कि जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें हाइड्रोजन को ऐड करो और किस में कन्वर्ट कर दो, सैचुरेटेड में। तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर कौन सा बॉन्ड मिलता है अपने को, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड वाले को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड में। इसका मतलब वनस्पति ऑयल को, यानी कि सॉरी वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करना हो तो वो कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस कौन सा है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। अगर आपको प्रोसेस पूछे तो आप हाइड्रोजनेशन बोल देना, रिएक्शन पूछे तो एडिशन बोल देना। और ये पूछे बताओ वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट लगेगा, तो आप Na बोल देना, या फिर आप क्या बोल सकते हो, Pd बोल सकते हो। तो इस तरीके से जो आज आपने इस क्लास में देखा है, ऐसे ही हम 1 बाय 1 इस चैप्टर नंबर 4 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उनका हर रोज़ डिस्कशन करेंगे। आप इनको अच्छे से तैयार करें।